जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सी टेट, यूपी टेट तथा सभी स्टेट के टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, वर्णमाला। ठीक है, तो इसका छठा पार्ट है। अब तक इसके 5 पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने ना देखा हो तो जाके जरूर देखिएगा। और ये पार्ट जो है भाषा और बोली से संबंधित होने वाला है, जो कि सी टेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। टॉपिक क्या है हमारा, वर्णमाला, और इसका छठा पार्ट होगा। ठीक है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये हमारे श श स ह, स स ह स ह, ये हमारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। यार अलावा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और का से मा तक ये क्या होते हैं, 25 के 25 क्या होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, और अगर और थोड़ा सा डिटेल में जाएं इसमें, तो का और ना ये क्या है, नासिक है। और का ये हमारा कंठ है। चा क्या है हमारा, चा ये तालव्य है। ठीक है, चा तालव्य है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चित्रहार में चित्रहार का वर्ण विच्छेद क्या है। तो चित्रहार का वर्ण विच्छेद क्या है, ई हमारा राइट आंसर। च प्लस ई, उसके बाद ता में हलंत का मतलब है छोटा, उसके बाद र, फिर अ, फिर ह, फिर उसके बाद बड़ा आ, रा मतलब आ, उसके बाद फिर आ, ये हमारा है राइट आंसर। ठीक है, चित्रहार का वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है, वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, वर्णों को अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ड और ढ ध्वनियां नहीं आती हैं शब्द से पहले। कभी भी शब्द से पहले ड और ढ ध्वनियां नहीं आती। ये जो है हमारे वर्णमाला में नहीं है, क्योंकि ये ड और ढ का ही रूप है, जिसे क्या नीचे बिंदी लगा के इसको दो नए वर्ण विकसित किए गए हैं। ठीक है, ड और ढ ये संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है, एक तरीके से संयुक्त व्यंजन है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो स का उच्चारण स्थान क्या है, ये हमारा क्या है, तालव्य स्व है। क्या है, तालव्य स्व है। तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा, तालु। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तालु। ठीक है, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो छोटा आ, बड़ा आ, और साथ में पूरा का पूरा का वर्ग, पूरा का पूरा का वर्ग, उसके बाद हा और विसर्ग। ये किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। मूर्धा की बात कर लें, किसकी, मूर्धा की, तो मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाता है री, उसके बाद पूरा टा वर्ग, उसके बाद रा और श। ये किससे बोले जाते हैं, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। दंत की बात कर लें, तो दंत से कौन कौन से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं लरी, उसके बाद पूरा का पूरा ता वर्ग, ये किससे बोला जाता है, दंत से। और ला और स, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दंती सा कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर ले ओष्ठ से, किससे, ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पूरा का पूरा पा वर्ग किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम नासिका की बात कर लें, किसकी, नासिका की, तो नासिका से बोले जाने वर्ण कौन कौन से हैं, अनुस्वार, अंग जिसे कहते हैं, और पूरे के पूरे पंचमाक्षर। ठीक है, अंगा, इया, ठीक है, आड़ा, ना और मा, ये सारे के सारे पंचमाक्षर किससे बोले जाते हैं, नासिका से। अगर हम कंठ तालु की बात कर लें, कंठ और तालु से कौन से बोले जाते हैं, तो कंठ और तालु से बोले जाते हैं ए और आय जो है वो कंठ तालु से बोले जाते हैं। कंठ ओष्ठ की बात कर लें, तो उससे कौन से बोले जाते हैं, ओ और आओ जो है वो कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो रही है टॉपिक से रिलेटेड या पॉइंट से रिलेटेड, मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है स्वनिम। क्या होती है, स्वनिम, जिसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, फोनिम कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, फोनिम कहा जाता है। ठीक है, तो विद्वानों के मत देख लें तो किसने, ब्लूमफील्ड, किसने, ब्लूमफील्ड और डैनियल जॉनसन, क्या नाम है, ब्लूमफील्ड और डैनियल जॉनसन का कहना है
इन दोनों ने क्या इसे एक भौतिक इकाई के रूप में माना है। किसे? स्वनिम को एक भौतिक इकाई के रूप में माना है। वहीं एडवर्ड सापीर, कौन? एडवर्ड सापीर इसे क्या मनोवैज्ञानिक इकाई मानते हैं। क्या? मनोवैज्ञानिक इकाई मानते हैं किसे? स्वनिम को। WF टोडल, इनका क्या कहना है? इनका कहना है ये एक अमूर्त, स्वनिम क्या है? अमूर्त काल्पनिक इकाई है। ठीक है, अमूर्त काल्पनिक इकाई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को क्या दर्जा मिला गया है? तो हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। ठीक है, नॉट राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या है? एक राजभाषा है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम थोड़ा पॉलिटी में जाएं तो हिंदी को किसके 343 के पहले अनुच्छेद के तहत हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी है। और अगर लिपि की बात करें तो लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। राजभाषा कौन सी होती है? वे होती हैं जो प्रशासन की भाषा होती है, या कह लें जो ऑफिस वगैरह में, कार्यालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, वो भाषा है हमारी हिंदी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी भारत की क्या है? हिंदी भारत की क्या है? एक राजभाषा है। ठीक है, देखते चलिएगा कितनी बार रिपीट हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। ठीक है, हिंदी क्या है हमारी? हिंदी एक राजभाषा है। थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो भाषा क्या है? भाषा का निर्माण कैसे हुआ? भाषा जो है ये संस्कृत का शब्द है। किसका है? संस्कृत का शब्द है। और ये किससे? भाष धातु से बना है। किससे? भाष धातु से बना है संस्कृत। और इसका अर्थ क्या होता है भाषा का? इसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, और अगर थोड़ा हम पॉलिटी की तरफ जाएं, भाषा क्या है? भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, 8वीं अनुसूची किसमें? 17वें भाग के अंदर है। और अनुच्छेद क्या है उसका? 343 से 351 के अंदर जो है राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, अगर हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को इसे क्या? राजभाषा की मान्यता मिली। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हमारे संविधान में कुल कितनी? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं संविधान के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? फिर से ये एक राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है? राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर से कहते हैं राजभाषा का प्रावधान किस में है? भाग किस में? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच राजभाषा का प्रावधान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? अब अंग्रेजी की बात आ गई तो अंग्रेजी भाषा क्या है? ये सहराज भाषा है। क्या है? ये सहराज भाषा है। राइट आंसर हमारा क्या है? डी। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक सहराज भाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? ठीक है, कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? विहंग, दृष्टि, स्किम, ये क्या है? हमारा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है। अगर हम बालाघात, संयोजन, लहजा, ये सभी क्या हैं? ये जो है अवयव हैं। ठीक है, ये ध्वनि विज्ञान के अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी? 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। चलिए आज हम पूरी की पूरी 22 भाषाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है हमारी, अगर हम देख लें, असमिया। कौन सी है? असमिया। उसके बाद बंगला। और कौन कौन सी हैं? गुजराती, हिंदी। ठीक है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। ठीक है, कश्मीरी, कोंकणी। ठीक है, मलयालम, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी। उसके बाद मराठी,
और नेपाली। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नेपाली भी जो है हमारी 22 भाषाओं में सम्मिलित है। नेपाली, ठीक है, कौन सी विदेशी भाषा अगर माना गया, नेपाली। ठीक है, उड़िया, पंजाबी, ठीक है, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, उसके बाद मैथिली, और लास्ट में है डोगरी। ठीक है, देख लेते हैं कोई छूटा तो नहीं हमारा। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं क्या हैं? ये 22 भाषाएं हमारी संविधान की अनुसूची में हैंगी, 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो 8वीं अनुसूची में कौन सी शामिल है बताइए जल्दी। अभी मैंने बताया है, ठीक है, अवधी शामिल है, नहीं शामिल है, नागपुरी शामिल है, नहीं, राजस्थानी नहीं, तो बोडो जो है ये शामिल है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी और डिटेल में चलते हैं आज कि अगर हम शुरुआत में कितनी भाषाएं थी। शुरुआत में संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी संविधान में प्रारंभ में। ठीक है, और उसके बाद 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और उसके बाद 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? कोंकणी को, किसको? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन 3 भाषाओं को कब शामिल किया गया था? 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद 2003 में, कब? 2003 में, जो कि प्रभाव में कब आया था? 2004 में प्रभाव में आया था। उसमें कौन कौन सी? बोडो, ठीक है, डोगरी, मैथिली, ठीक है, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। किसे? संथाली को शामिल किया गया था। ठीक है, 1 2 3 4 4 4 8, ठीक है, तो 14 + 8 22 भाषाएं हो गई हमारी। ये मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है डिटेल में मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। किसी एक बोली को मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित में से किन चरणों से गुजरना पड़ता है, या निम्नलिखित चरणों से किन चरणों से गुजरती है? ठीक है, तो राइट क्या होगा? सबसे पहले ए होता है। सबसे पहले उसका चयन किया जाता है, उसके बाद उसका संहिताकरण किया जाता है, उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए, और उसका निर्धारण, ये जो है उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, इन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है किसी भी मानक बोली का दर्जा पाने के लिए। ठीक है, अगर बात कर लें बोली क्या होती है? बोली एक भाषा का ही एक रूप है जो कि देश के किसी भी विशेष हिस्से में या किसी लोग विशेष के द्वारा बोली जाती है। हिंदी की कई अलग अलग बोलियां हैं, जैसे हिंदी भारत में कई राज्यों में बोली जाती है। बिहार में, ठीक है, यूपी में, एमपी में, हरियाणा में क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। ठीक है, हर राज्य में हिंदी एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी क्या होती है? अलग होती है। और आमतौर पे हिंदी कितनी? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है क्षेत्रीय बोली, एक होती है क्षेत्रीय बोली, और दूसरी होती है सामाजिक बोली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या होती है? वो होती है स्वनिम। क्या होती है? स्वनिम होती है। स्वनिम क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है। यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह क्या है? ये एक भाषा है। ठीक है, भाषा है जो क्या कहती है? अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है, सामाजिक और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ प्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। भाषा क्या है? सिर्फ और सिर्फ मानव के पास है। ठीक है, ये थे हमारे वर्णमाला और शिक्षा शास्त्र से टॉप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा उसको पूरा करने की। ठीक है, ये इसका छठा पार्ट था, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो नेक्स्ट पार्ट देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।